एक हत्या की हकीकत। हाई प्रोफाइल कत्ल का हैरत अंगेज खुलासा। एक सेवादार का कबूलनामा। संत के मर्डर की वजह। आश्रम में अय्याशी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और तफ्तीश की इस कड़ी में बात सबसे पहले एक सेवादार के उस खुलासे की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। 19 जनवरी की रात संगम नगरी इलाहाबाद के मानव उत्थान सेवा समिति के प्रबंधक की जिस तरह निर्मम हत्या हुई उसकी वजह क्या थी? आखिर क्यों राजेश गौड़ नाम के सेवादार ने आश्रम के प्रबंधक रत्नेश्वरानंद को मौत की घाट उतारा था? आप भी सुनिए सेवादार राजेश गौड़ की जुबानी 19 जनवरी की रात हुए कत्ल की पूरी कहानी। इलाहाबाद के संगम तट पर लगे माघ मेले में ये शिविर उस हाई प्रोफाइल संत सतपाल महाराज का है जो कांग्रेस सांसद भी रह चुके हैं। सतपाल महाराज की संस्था मानव उत्थान सेवा समिति के प्रबंधक रत्नेश्वरानंद की निर्मम हत्या के बाद पुलिस हिरासत में आए रत्नेश्वरानंद के सेवादार राजेश ने आश्रम और इस संत के बारे में जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आश्रम के सेवादारों से लेकर उनके अनुयायी भी सख्ते में आ गए हैं। महात्मा जी रत्नेश्वरानंद बोले अपनी जिंदगी चाहता है तो घर झोला उठा के घर चले जा, घर चले जा। इतना बड़ा काम होते हुए भी इतनी बड़े काम को दबाया गया। बस हमें गुस्सा लगा और गुस्सा लगा रात में हमने मार दिया। आरोपी सेवादार राजेश गौड़ के मुताबिक संत रत्नेश्वरानंद आश्रम में अक्सर लड़कियां लेकर आते थे, जिसके चलते उनके और रत्नेश्वरानंद के बीच कई बार कहासुनी हुई थी। राजेश के मुताबिक हत्या की तारीख यानी 19 जनवरी को भी रत्नेश्वरानंद अलीगढ़ से 3 लड़कियां माघ मेले के लिए इसी शिविर में लाया था। जी वो बहुत बड़े घटिया किस्म के क्रिमिनल आदमी थे सर। अभी 2-3 दिन पहले उसके 2-3 दिन मर्डर होने के पहले 2-3 दिन पहले अलीगढ़ से लड़कियां 2 लेके आए थे अपने मार्शल में 2 लेके आए थे। वो खाना बनाना खिलाना वही बनाती खिलाती थी उनको और ये बात को शिविर में सब लोग जानते थे। राजेश और रत्नेश्वरानंद के बीच लड़कियों को लेकर ही बात इस कदर आगे बढ़ी कि उसने आश्रम को इस पाप से मुक्त कराने के लिए रत्नेश्वरानंद को ही जीवन से मुक्त कर दिया। आश्रम में हम उनके साथ 4-5 साल से रह रहे हैं। अक्सर देखते थे उनके पास लड़कियां ही रहती थी। हमने इसी कारण मारा कि बहुत उन्होंने अपराध कर दिया, बहुत पाप कर दिया था और हमें सब चीजें याद आती थी और गुस्सा लगता था। और ऐसे मौके पे इतना बड़ा मैटर हो के उन्होंने दबाना चाहा, हम विरोध किए, बोलना चाहा, हमको मारने में उन्हें धमकी दी और इसलिए हमने गुस्सा लगा मार दिया उनको। जिला कुशीनगर के रहने वाले। राजेश के दूसरे सेवादार और संत भी राजेश के इसी दबंग चरित्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक राजेश और आश्रम का एक सेवादार आश्रम की ही एक सेविका से नजदीकियां रखता था जो रत्नेश्वरानंद को रास नहीं आई थी। इसी बात को लेकर 2 दिन पहले रत्नेश्वरानंद ने राजेश को सबके सामने जलील किया था, जिसके बाद राजेश ने अपने गुरु रत्नेश्वरानंद को मौत के घाट उतारने का संकल्प ले लिया। उसका कहना था कि एक सेविका थी जिसके साथ उसकी ज्यादा बोलचाल होती थी। इसके बीच में राजेश और एक अन्य सेवक में झगड़ा हो गया 15/16 की रात को। उसी को लेकर के महात्मा जी जो थे वो आए थे और उन्होंने राजेश को काफी डांटा उन लोगों पब्लिक के सामने, उस सेविका के सामने, जिससे इसे काफी दुख हुआ। और उसके बाद इसने जो है सेवा करने के बहाने रात में वो तेल लगाने के लिए गया और वहां पर उसने किचन से आकर के उनके धारदार हथियार से उनके गले पर वार किया, जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई। आरोपी सेवादार राजेश के खुलासे के बाद से जहां सतपाल महाराज के शिविर में अनुयायी और साधु संत हैरत में हैं, तो वहीं पुलिस अब राजेश को रिमांड में लेकर आश्रम के अंदर चल रहे अधर्म के खेल की तह तक जाने की बात कह रही है।
ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में और कितने खुलासे होते हैं। माघ मेले में हुई इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अभी तक इस मामले को लूट से जोड़कर देख रही थी, जबकि गिरफ्तार हुए आरोपी राजेश ने जो खुलासा किया है वो इस सेवा समिति पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, संगम तट, इलाहाबाद। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे 19 जनवरी की आधी रात को सेवादार राजेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। संगम नगरी इलाहाबाद में चल रहे माघ मेले में 19 जनवरी को घटी एक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था, जब संत रत्नेश्वरानंद का खून से लथपथ शव उनके शिविर में मिला। संत की हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। रत्नेश्वरानंद पूर्व सांसद सतपाल महाराज की संस्था मानव धर्म आध्यात्मिक संस्था शिविर में प्रबंधक का काम करते थे। तारीख 19 जनवरी 2015, यही वो तारीख है जब मथुरा के कार्यक्रम को संपन्न कराकर रत्नेश्वरानंद इलाहाबाद पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक संत रत्नेश्वरानंद की शिविर के सेवादार राजेश से किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने उसे शिविर से निकाल देने की बात कही थी। इसके बाद सेवादार राजेश ने रात के अंधेरे में धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी, जिसके सबूत शिविर में मौजूद हैं। आपको बता दें, 10 फरवरी 2006 में भी माघ मेले के दौरान संत ज्ञानेश्वर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस हमले में संत ज्ञानेश्वर समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुरादाबाद के जिला न्यायालय के एडीजे प्रथम कौटिल्य गौड़ को खाकी से खतरा है। कौटिल्य गौड़ ने हत्या की साजिश रचे जाने की शिकायत करते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और एसएसपी को एक पत्र लिखा है। क्या है एडीजे की खौफ की पूरी कहानी, चलिए करते हैं तफ्तीश। कौन चाहता है एडीजी को मारना? किसने दी एडीजी को मारने की धमकी? मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला न्यायालय के एडीजी प्रथम कौटिल्य गौड़ ने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने की शिकायत करते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। एडीजे साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी उन्होंने उसकी कॉपी हाईकोर्ट को भी भेजी है और उसका एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पे उन्होंने आरोप, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मेरी हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं। अब उन आरोपों में कितनी सत्यता है वो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एडीजी प्रथम कौटिल्य गौड़ को अपनी हत्या कराए जाने का खौफ किसी और से नहीं बल्कि महकमे के ही कुछ पुलिस अधिकारियों से है। उनका ये कहना है कि जो आपने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों पे उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने उसमें ये अवगत कराया है कि किसी के माध्यम से उनको ये पता लगा, किसी थर्ड व्यक्ति के माध्यम से उनका कहना है कि मुझे ये पता लगा है। क्योंकि प्रकरण गंभीर है और आरोप जो है वो गंभीर प्रकृति के हैं, मेरे द्वारा एसपी सिटी साहब को संपूर्ण प्रकरण की जांच सौंपी गई है और उनको मेरे द्वारा हिदायत दी गई है कि पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करें और जो भी तथ्य हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। जिला न्यायालय के एडीजी प्रथम कौटिल्य गौड़ ने इस बाबत एसएसपी को भी पत्र सौंपकर शिकायत की है। फिलहाल इस धमकी को लेकर आला अधिकारी भी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एडीजी का आरोप है कि मुरादाबाद के इंस्पेक्टर मुगलपुरा तेजेंद्र यादव, इंस्पेक्टर मैना ठेर और शहर कोतवाली के एसआई वीपी सिंह उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल इस संबंध में शिकायती पत्र मिलने के बाद आला अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं। आनंद फानन में जहां पूरे मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है, वहीं कौटिल्य गौड़ के घर की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ साथ खाकी के भेष में छिपे उन आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, जिनकी वजह से यूपी पुलिस एक बार फिर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपचंद जोशी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। ये गंभीर घटना है दीपचंद, क्योंकि एक एडीजी खुद अपनी हत्या की साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं। कौन सी ऐसी वजह है जैसे कि उनको लगा कि उनकी हत्या हो सकती है? क्या कुछ खुलकर सामने आया है? जैसे अभी कुछ देर पहले आपने एसएसपी मुरादाबाद लव कुमार का बयान सुना होगा। इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट करा कि शिकायत उनके पास आई है डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से। इसके अलावा
जो शिकायतकर्ता वकील है कौटिल्य गौड़, उन्होंने भी एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि इंस्पेक्टर मुगलपुरा, इंस्पेक्टर मेनाखेर और सदर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर, ये 3 लोग मिलकर उनकी हत्या करना चाहते हैं। हालांकि क्यों हत्या करना चाहते हैं ये अभी नहीं बताया गया। और एसएसपी से जो मेरी बात हुई थी, उनका कहना कि सीधे तौर पर डायरेक्ट तीनों पुलिस अधिकारियों ने एडीजी को कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है, बल्कि एडीजी को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ये पता लगी है कि ये तीनों पुलिस अधिकारी उनकी हत्या की साजिश रख सकते हैं, जिसके बाद उनके द्वारा एसएसपी से शिकायत की गई है। और फिलहाल एडीजी कौटिल्य गौड़ के घर की सुरक्षा एसएसपी मुरादाबाद द्वारा बढ़ा दी गई है, जिससे कहीं न कहीं मामला बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जब किसी व्यक्ति विशेष पर उन्होंने आरोप लगाया तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी, क्या उसके बारे में एसएसपी साहब ने कुछ भी नहीं बयां किया कि कौन सी ऐसी वजह है जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये अपने आप में बेहद अनोखा मामला है जो कि सामने आया है। एक जज आरोप लगा रहे हैं 3 पुलिस अधिकारियों पे कि ये मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, लिहाजा पुलिस फूक कर आगे कदम बढ़ा रही है। फिलहाल जो एसएसपी का बयान आया है, उनका कहना है कि एसपी सिटी को पूरे मामले की जांच हमने सौंप दी है, लेकिन अभी ये नहीं पता लगता है कि आखिर क्यों ये लोग हत्या की साजिश रच रहे हैं और साजिश रच भी रहे हैं या नहीं। यानी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है एसएसपी मुरादाबाद। बागपत में बाल्हनी थाना के इंस्पेक्टर आरके सिसोदिया पर फरियादी को एनकाउंटर करने की धमकी देने का आरोप लगा है। लोकेश नाम का फरियादी मवी खुर्द का रहने वाला है और दबंगों की जमीन कब्जाने की शिकायत करने गया था। आरोप है कि लोकेश को धमकाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि जब हमने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया तो तुम्हारी क्या औकात है। इस दौरान पीड़ित ने मोबाइल फोन में इंस्पेक्टर की धमकी देने का वीडियो बना लिया। एसएसपी ने पीड़ित की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। जब तुम सो रहे थे क्या? तब तुम चेक करे थे काम? तो फिर ये काम किसका था? वाला जब तुम्हारे साथ हो रहा था, जब तुम सो रहे थे क्या? वो बात सही है क्या? सर, मैंने जो रिपोर्ट 2 दिन बाद कार्रवाई होनी चाहिए। कितना पढ़ा लिखा तू? लेकिन अपना बड़ा तीरंदाज नहीं है। जब प्रमोद गांगुली जैसे मार दिए तो तू है किस खेत की बोले? मैं बदमाश थोड़ी हूँ, समझे? थाने पर गए थे और अभी जब ये 1-2 दिन पहले थाने पर गए थे तो प्रभारी निरीक्षक ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को जांच क्षेत्राधिकारी के पास भेजा गया है और यदि पाया गया कि प्रभारी निरीक्षक का आचरण इनके साथ ठीक नहीं था तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ये तो सीधी देखने के बाद ही जांचकर्ता अधिकारी तय करेंगे कि क्या कहा उन्होंने और क्या मामला था। और बागपत से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुलदीप चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। कुलदीप, जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या छानबीन चल रही है? आज तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से इंस्पेक्टर जो सिसोदिया है बाल्हनी थाना के, इन्होंने जिस तरीके से धमकी दी है लोकेश नाम के शख्स को, इसका 50 बीघा जमीन पर जो दबंग है उन्होंने कब्जा कर रखा है। इस बात को लेकर के आला अधिकारी के पास पहले भी चक्कर काट चुका है, थाने पहले भी गया था, तो वहां पर इस पर दबाव बनाया गया था कि इस मामले में फैसला कर ले, क्योंकि वो दबंग लोग हैं। साफ देखा जाए कि इंस्पेक्टर जो दबंग है, दबंगों की बिल्कुल तरफदारी ही करते नजर आ रहे थे। तो जो अभी जो पीड़ित थाने पर गया, तो थाने पर जाने के बाद क्योंकि आला अधिकारी ने पहले आदेश दिए थे, तो इस बात को लेकर के इंस्पेक्टर सिसोदिया में गुस्साए थे बिल्कुल। तो उन्होंने जो पीड़ित को धमकी दी कि हमने 1 लाख के इनामी प्रमोद को एनकाउंटर में मार गिराया है, तो तू क्या चीज है। तो इस बात को देखा जाए तो एक चौंकाने वाली बात यह भी रही है कि इंस्पेक्टर को यह भी जानकारी नहीं है, जो कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था उसमें प्रमोद का एनकाउंटर नहीं हुआ था, जबकि उसके साथी का एनकाउंटर हुआ था। अब इस बात को लेकर जो एसएसपी है जैसी शाही, उन्होंने आदेश दिए हैं, उन्होंने जो सीडी ली है, सीडी को देख करके और उसकी जांच जो है सीओ को क्षेत्र को सौंप दी है और मामले में जल्दी ही कार्रवाई करने की बात भी की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप इस जानकारी के लिए आपका। तो ये आपने तस्वीरों में देखी, इंस्पेक्टर धमकाते हुए फरियादी को ही, और इनके आचरण को लेकर छानबीन की जा रही है। आला अधिकारियों ने छानबीन के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हमेशा से सवालों में रहने वाली यूपी पुलिस का एक और चेहरा सामने आया है और इस बार गाजियाबाद पुलिस की उस सच्चाई से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बताएंगे कि कैसे अपराध पर रोक लगाने का दम भरने वाली पुलिस यहां कानून के दायरे में गैर कानूनी काम को अंजाम देती है। आज एक सिपाही ही खोलेगा गाजियाबाद पुलिस की हर काली करतूत का राज। चलिए जानते हैं। असली पुलिस, फर्जी केस, नकली पिस्टल, असली धमकी, आंखें खोलने वाला
खुलासा। जी हां, क्या गाजियाबाद पुलिस पैसों के लिए काम करती है? क्या गाजियाबाद पुलिस पैसों के लिए बेगुनाहों को फर्जी मामलों में फंसाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद के शास्त्री नगर चौकी पर तैनात मनोज कुमार नाम के शख्स ने जो खुलासा किया है, उसने खाकी को एक बार फिर कटघरे में ला खड़ा किया है। यकीन ना हो तो आप भी सुन लीजिए। मेरी बात सुनो, सेटिंग किसकी है पता? आजकल इसकी सेटिंग है, इसमें पैसे की भी सेटिंग हो गई। इसका हर चौकी थाने पे ठेकेदार होता है जो हर चीज का सर्वे होता है। चौकी तो मैं हूँ, जितने भी सारे काम होते हैं, चाहे वो बैठ हो चाहे अवैध हो, मेरी जानकारी के अलावा हो नहीं सकती। कोई अगर कोई ढिल भी लगाएगा तो उसे कोई दूसरे सिपाही परेशान नहीं कर सकता मेरे अलावा। तो सुना आपने, ये सिपाही पैसों की चाहत में किसी को भी फर्जी मामले में फंसाने की बात कर रहा है और पुलिस के आला अफसरों तक अपनी पहुंच की अकड़ दिखा रहा है। उनके अलावा कोई थाने में काम नहीं करता। मैं सीधे डायरेक्ट अगर कोई बात करूँ सीधे ऐसे नहीं करूँगा। और मेरी कभी कभी इनसे पढ़ते हैं जब भी बैठते तो मैं नहीं बैठता है, और ये आए तो मैं निकल के चल दूंगा तुम बैठा। दरअसल इस मामले में खुलासा तब हुआ जब पीड़ित अमित पवार ने इस सिपाही का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उसकी सच्चाई सामने आ गई। मेरा क्षेत्र में कहीं भी चल गया मनोज भाई क्या क्या है तो आदमी चलो ठीक है। कोई हमें ये पता नहीं कि हम यहाँ 1 साल है 2 साल है 4 साल है। अब आदमी का काम कर तो संतुष्ट होकर जाएगा, वो बहुत अच्छा है। अब किसी से पैसे ले लो अगर वो संतुष्ट न हो तो उससे क्या फायदा है? दरअसल अमित पवार का आरोप है कि उसका बड़ा भाई मकान पर कब्जा करना चाहता है, जो मकान उसकी मां के नाम है, जिसके चलते उसने पुलिस से साठगांठ कर खुद पर फायरिंग का आरोप लगाते हुए पीड़ित अमित को जेल की हवा खिला दी। लेकिन जमानत से लौटने के बाद अमित ने सिपाही मनोज का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस की मिलीभगत का सच उजागर हो गया। उन्होंने कहीं से दिखा दिया हथियार मेरे पे मिला है, गोली वोली चलाई है, और हालांकि ये हुआ था सारी कहानी, गोली उसने चलाई थी विपिन ने मेरे ऊपर। क्यों चलाई थी, क्या वजह थी? प्रॉपर्टी विवाद। वो मम्मी के नाम घर है, मम्मी के नाम सारा घर है, वो मम्मी से प्रॉपर्टी छीनना चाह रहा है। इन्होंने गोली वोली चलाई मेरे ऊपर और ऊपर नाम लगा रहे हैं कि मैंने चलाई है इनके ऊपर गोली। वहीं इस मामले में अमित की मां ने भी अपने बड़े बेटे पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। बेटे वो पुलिस आई और मुझे डांट डूट के न चली गई और कह रही माता जी तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हें उसमें डाल देंगे हम, तुम बहुत बार बार हमें परेशान करते हो और कंट्रोल रूम पे कर देती हो फोन, जब भी देखती हो जब कर देती हो। वहीं अब मामला सामने आने पर पुलिस के आला अधिकारी आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, अभी पीड़ित ने संपर्क नहीं किया है। कुछ मीडिया के जरिए ये सूचना प्राप्त हुई है कि कथित तौर पर एक सिपाही ने न केवल पैसे लेने की बात की है बल्कि बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने के बारे में भी जो है उसने बताया है और उसने कुछ इस तरह की बात की है। उसके लिए मेरे द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारी को आदेश दिया गया है कि उस वीडियो को प्राप्त करके उसकी जांच करें और यदि आरोप सही पाए जाते हैं उस आरक्षी के खिलाफ अभियोग मुकदमा पंजीकृत करने का भी आदेश मेरे द्वारा संबंधित थाने को दे दिया गया है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विवादों में रहने वाली यूपी पुलिस का यह चेहरा पहली बार सामने नहीं आया। इससे पहले भी खाकी दागदार होती रही, लेकिन सवाल ये कि आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा देने वाली यूपी पुलिस के दावे बेदम हैं। यादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद। बरेली में सौतेले पिता पर लड़की से रेप और फिर उसकी हत्या का आरोप लगा है। लड़की की हत्या के बाद आरोपी सौतेले पिता ने खुद भी सुसाइड कर लिया। लड़की की 11 फरवरी को शादी होनी थी। बारादरी के मॉडल टाउन इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो बेटी की हत्या करने के बाद खुद सुसाइड किया उस पिता ने। और लखीमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें घायल एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। हाँ